बेटे आज हम लोगों ने एरेनफेस्ट थ्योरम डिस्कस करना है। बेसिकली इट इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़े थे। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम लोग वेरिएबल डिस्कस किए थे वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या वो इक्वेशंस वैलिड है, दैट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, राइट। तो इसको जैसे कि हमें मालूम है कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला इवन न्यूटन्स लॉज है तो क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड है। F इज इक्वल टू एम जो हम लोग पढ़ते हैं क्या उसको वैलिड है, अगर वैलिड है तो उसका क्या कंडीशन है, राइट। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम ऐसा प्रॉब्लम इमेजिन करते हैं इस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड है सारा कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, right? So consider a particle of mass m moving with a velocity v in a force field due to a potential v. So classically we can write as dx upon dt is equal to px upon m. Basically what is this? This is the momentum, x component of momentum. This is velocity, this is mass, m into v, that is linear momentum, x component of linear momentum. राइट, तो एक तो ये मोमेंटम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, राइट। तो एक हमें ये प्रूव करना है क्वांटम मैकेनिकली, ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसे बोला गया है, इसको तो क्वांटम मैकेनिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट linear momentum is equivalent to negative of gradient of potential, right? So यहाँ पर जरा ये मिस्टेक है, ये x नहीं आएगा, ये t आएगा, राइट। तो नोट्स जब गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे तो आप लोग उसमें चेकआउट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखिए dpx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, इसको आप कह सकते हो कि ये फोर्स हो गया और दैट इज माइनस डेल v, राइट। तो ये भी हमने पढ़ रखा है कि फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, राइट। So according to Ehrenfest theorem, these above equation are equally valid in quantum mechanics. Ehrenfest ने क्या बताया कि ये जो इक्वेशन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और फोर्स को इवन जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड कर सकते हैं। कब? इफ द क्लासिकल वेरिएबल्स आर रिप्लेस्ड बाय देयर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये जो क्लासिकल जैसे पोजीशन है, लीनियर मोमेंटम है, इनको अगर हम इस वेरिएबल्स को इनके एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों फॉर्मूलेशन वैलिड है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो मालूम है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, राइट। वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले इस इक्वेशन को हम उसके अनुसार लिख लेते हैं, क्वांटम वेरिएबल्स के टर्म में लिख लेते हैं। तो पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन को हमने यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ मोमेंटम है, मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख लिए, राइट। तो d ओवर dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन x इक्वल टू px एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px अपॉन m। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी लिख लिए, d अपॉन dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू माइनस डेवर अपॉन डेवर x v एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, राइट। तो आज हम लोग ये केवल फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन दैट इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम अपॉन मास। ये हमें आज प्रूव करना है इस लेक्चर में, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है। हमें मालूम है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जैसे कि पोजीशन यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये d लिखा है दैट मींस वॉल्यूम इंटीग्रेशन, राइट, क्योंकि ये d टाउ है, d टाउ इज इक्वल टू dx dy dz है, राइट। साई स्टार x साई d टाउ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई d टाउ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मुलेशन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, वहाँ भी इवन बता रखा है कि if wave function is normalized then psi star psi d tau that will be equivalent to 1 because psi star psi gives the probability of finding the particle in that region। तो उस particular volume में उस particle की जो maximum probability that will be equivalent to 1, तो ये डिनोमिनेटर 1
हो गया, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। ये जस्ट न्यूमरेटर इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स साई बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, इसमें केवल हमें कैलकुलस यूज करके और इसको हमें प्रूव करना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इसको आप स्टेप समझिए। इसको समझने के बाद, पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, उसके भी बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, राइट। यहाँ देख सकते हैं साई स्टार एक्स साई बीटा, यानी कि हम करते क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, उस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और सिंपल वेव फंक्शन के बीच में उस ऑपरेटर की वैल्यू, जो भी जिस भी क्वांटिटी, जिस भी वेरिएबल का हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं और इंटायर स्पेस में इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, यहाँ पर दो फंक्शन है, आप लोग के पास मैथ है तो लोग इससे बहुत ही फास्ट समझ सकते हैं, तो इसमें मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, आगे जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो ये दो इक्वेशन है, ये दो टर्म है इसे फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का जो रूल है इंटीग्रेशन का वो अप्लाई करते हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन ये देख सकते हैं, यहाँ पर साई स्टार एक्स है, ये मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ, साई स्टार एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन और साई को यहाँ पर सेकंड फंक्शन यहाँ पर ऐसे कर रखे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिए, राइट, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिख लिए, ये इसमें हमने इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन एज इट इज लगा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लगा दिया हमने यहाँ पर, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि डेवर अपॉन डेवर टी साई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साई स्टार एक्स, राइट, और इनटू सेकंड फंक्शन साई, और ये होल जो बाहर जो एंटिटी हमने डी टाउ लिख दिया, और ये इंटीग्रेशन इसको नहीं डिस्टर्ब किया हमने, इस इंटीग्रेशन को ये इसका डी टाउ को जस्ट इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, दो टर्म आ रहे हैं, एक तो डेवर साई अपॉन डेवर टी और एक आ रहा है दूसरा टर्म डेवर साई स्टार अपॉन डेवर, राइट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास अब श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, उससे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, डेवर साई अपॉन डेवर टी का, और उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पर फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर मैथमेटिक्स के हेल्प से सॉल्व करके, और इसको हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन मास, ये प्रूव करना है। ये सारा सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, राइट, ये टास्क है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, हमें मालूम है कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है, आई एच का डेवर साई अपॉन डेवर टी इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v, एंड दैट इज द r फंक्शन ऑफ r कॉमा t एंड साई, राइट। तो ये आपको मालूम है कि ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये फंक्शन है, राइट, ये एनर्जी की वैल्यू है, यानी कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, आपको याद आ रहा होगा कि एच साई इज इक्वल टू ई साई, राइट। तो हमें इसको, मैं इक्वेशन को इस टर्म में लिख लिया क्योंकि हमें डेवर साई अपॉन डेवर टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, आई एच कैट से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेवर साई अपॉन डेवर टी रह गया, और राइट हैंड साइड में क्या रह गया, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई एच कट 2m प्लस, इसको मैं सिंपल लिख लिया, ये अंडरस्टूड आपको रखना है कि ये दैट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, तो ये आई एच कट से डिवाइड कर दिया। अब हमें मालूम है कि आई एच रूट वाले वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हमने क्या किया, आई और आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, राइट। तो यहाँ पर माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर की जगह -1, तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस आई अपॉन एच कट बी साइन, राइट।
इधर देखिए इस माइनस की जगह हमने क्या रख दिया, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर से हमें आई रिमूव करना है, राइट। तो माइनस की जगह हमने आई स्क्वायर रख लिया, आई स्क्वायर अपॉन में आई कट आई, तो एच कट और एच कट कैंसिल आउट हो गया, एक आई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, फर्स्ट टर्म में आई स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई माइनस आई अपॉन एच कट ई साई, राइट। तो हमारे पास ये डेवर्स साई अपॉन डेवर टी की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू है आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई माइनस आई अपॉन एच कट ई साई, राइट। अब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत ही फास्ट। आपको मालूम है जहां पर इमेजिनरी टर्म है उसको हमें साइन उसका चेंज कर देना है। यहाँ पर आई है तो यहाँ माइनस आई, ये फंक्शन का साई स्टार हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये जो पोटेंशियल है वो रियल वैल्यू होता है, राइट। तो वी स्टार इज इक्वल टू वी, ये साई की जगह साई स्टार, राइट। तो इसका सेकंड थर्ड इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास ये आ गया, डेवर साई स्टार अपॉन डेवर टी की वैल्यू ये आ गई, राइट। तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। एक बार आप रजिस्टर पे इसको नोट कर लीजिए, ये वैल्यू अब हम इस पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, बहुत ही केयरफुली इसको देखिए, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे ये वैल्यू लिखा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स है, उसके बाद ब्रैकेट में हम ये वैल्यू रख देंगे प्लस डेवर साई स्टार डेवर टी की वैल्यू ये रख देंगे हम ब्रैकेट में इनटू एक्स आई और डी टाउ लिख देना है। देखिए बहुत फास्ट, इसमें पेशेंस रखने से ही ये समझ में आएगा डेरिवेशन। जिसके पास पेशेंस है समझ में आ जाना है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। नो डाउट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो कॉपी पेस्ट ही होता है। देखो बेटे यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ये एज इट इज था, यहाँ पर डेवर साई अपॉन डेवर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस डेवर साई स्टार अपॉन डेवर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट, इनटू एक्स आई और ए टी का, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये साई स्टार एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से एक्स आई इधर मल्टीप्लाई कर देना है और देख लेते हैं कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा। तो ये 4 टर्म्स बन जाएंगे मल्टीप्लाई करने पे, तो ये साई स्टार एक्स आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई डी टर्म, मैं कुछ ज्यादा इसमें नहीं डिस्टर्ब किया, टर्म को एज इट इज लिख दिया। देखिए दूसरा टर्म माइनस साई स्टार, इंटीग्रेशन भी आएगा, यानी इंटीग्रेशन इधर से इंटर करो, ये डी टाउ इधर से इंटर करो, राइट, माइनस इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स और आई अपॉन एच कट बी साई डी टर्म, राइट। उसके बाद ये माइनस टर्म है तो ये माइनस इंटीग्रेशन आई एच कट अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स, इधर से एक्स साई आएगा एक्स साई डी टर्म, राइट। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ये जस्ट इंटीग्रेशन इधर से आ गया, ये इंटीग्रेशन टोटल का इंटीग्रेशन है ना, ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेशन आई अपॉन एच कट, देखिए यहाँ पर ये छूट रखा है नोट्स में, आई अपॉन एच कट और वी साई स्टार और ये एक्स आई डी टर्म, राइट। अब ये लास्ट वाला टर्म और सेकेंड टर्म कैंसिल आउट हो गया, आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। अगर आई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्म है, बाकी सारा कुछ सेम ही है, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। इसको एज इट इज हमने यहाँ पर लिख लिया, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। देखिए ये आई एच कट अपॉन 2m एक कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी टर्म, ये टर्म आ गया। दूसरा टर्म ये रह गया था माइनस आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डी टर्म। अब ध्यान रखिए जिस तरह से इसमें लिखा था उस तरह से ये ब्रैकेट लगा के रखना है, इसके बाद ध्यान रखना है नहीं तो मिस्टेक हो सकता है, राइट।
तो ये फिफ्थ इक्वेशन आ गया। इसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि अब इस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें जो हमारे पास ये टर्म आया जो फिफ्थ इक्वेशन है उसमें जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज रखते हैं, सेकेंड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज माइनस आई एच कट अपॉन 2m इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स आई डी टाउ, राइट। तो यहाँ माइनस साइन एज नहीं लेते हैं, जस्ट इसका हम पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक तो होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक होता है पार्शियल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आई होप लिखा है, नहीं यहाँ पर नहीं लिखा है। टेकिंग पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड टर्म इन नेबर इक्वेशन, तो सेकेंड टर्म क्या है ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, आई एच कट ऑन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डी टाउ। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम केवल x के रेस्पेक्ट में अभी कर रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि ये ध्यान दें आप, ये डी टाउ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, डी टाउ का मीनिंग है कि इसलिए हम पूरे स्पेस की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, dx dy और dz, राइट। तो केवल हमने फर्स्ट टर्म को एक केवल dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, राइट। dx के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला मालूम ही है, राइट। ये मैंने दो प्रोडक्ट के फंक्शंस को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, लिख रखते हैं, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ये जो हम x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, तो बाकी टर्म दो टर्म तो रह जाएगा, यानी dy और dz, यानी कि दो टर्म रह गया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वो एरिया में कन्वर्ट हो गया, राइट। पहले हमारे पास एक वॉल्यूम टर्म था क्योंकि वो डी टाउ था, केवल हमने एक टर्म के dx के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दिया, इसलिए टर्म एज इट इज, राइट। और ये टर्म आ जाना है, राइट। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि अगर ये x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो, क्योंकि यहाँ जो लिमिट है इसका कितना है, स्पेस का लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इधर आप dx की बात कर लो, dy की बात कर लो या dz की बात कर लो, in that case this हम बोल रहे थे कि इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू, x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा तो ये फंक्शन उसमें क्या करेगा, जीरो हो जाएगा। सो द फर्स्ट टर्म इज जीरो, ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये सेकेंड टर्म था फिफ्थ इक्वेशन का, उसकी वैल्यू आ गई ये डेल माइनस डेल एक्स साई डॉट डेल स्टार डेल साई स्टार डी टाउ। फिर से इसको हम एक बार पार्शियल इंटीग्रेशन इसको करते हैं, राइट। अब इस टर्म का पार्शियल इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाता है, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ये बिल्कुल प्रीवियस जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, राइट। तो इसमें फिर फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई जीरो, क्योंकि इसका जो लिमिट है, क्योंकि ये एरिया टर्म आना है, राइट। तो इसकी लिमिट की वैल्यू यानी कि when x tending to zero, wave function psi tending to x tending to infinity, wave function psi tending to zero, राइट। तो फिर ये टर्म आ जाएगा माइनस टर्म, ये यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर एक्स साई साई स्टार डी टाउ। अब ये वैल्यू हमें उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता है फ्रॉम इक्वेशन 6 इन 5। जो फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास था, जो फिफ्थ इक्वेशन को सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, फिफ्थ इक्वेशन ये था, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा
d upon dt, dt expectation value of x is equal to is cut upon 2m इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिख दिया साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी टाउ, और सेकेंड टर्म की क्या वैल्यू आ गई, राइट, क्योंकि वहां पर ध्यान देंगे कि वहां पर हमने नेगेटिव में लिया तो नेगेटिव साइन तो रहना ही रहना है, और जो वैल्यू आ जाएगी माइनस आई एच कट पॉइंट टू एम डेल स्क्वायर एक्स साई साई स्टार टी टाउ। अब इस इक्वेशन में से आई एच कट अपॉन टू एम कॉमन कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ गया साई स्टार, ये रह जाएगा, इसमें से भी साई स्टार हम कॉमन कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर अब क्या किया गया कि तो साई स्टार एज इट इज रह गया, और एक्स डेल स्क्वायर साई एज इट इज है, डेल स्क्वायर एक्स साई की वैल्यू अलग से कैलकुलेट किया गया, राइट, डेल स्क्वायर एक्स साई की वैल्यू अलग से कैलकुलेट किया गया है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, जो कि इतनी वैल्यू आएगी, ये आएगी माइनस का एज इट इज आएगी, वो आएगी वैल्यू 2 साई डेवर साई अपॉन डेवर एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई डी टाउ, राइट, डी टाउ जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको जब वैल्यू हम इसको डेल स्क्वायर एक्स आई की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसमें से ये थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, राइट, तो हमारे पास केवल ये रह गया साई स्टार, और ये 2 से यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट ये आई एच कट अपॉन एम रह गया, इंटीग्रेशन साई स्टार, और ये माइनस माइनस डेवर साई अपॉन डेवर एक्स डी टाउ, राइट, यहाँ पर 2 माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये साई स्टार, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया माइनस साई अपॉन डेवर एक्स, राइट, डी टाउ, तो इसको इस तरह से भी मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, 1 अपॉन एम एज टी लिखिए, इंटीग्रेशन ये साई स्टार एज इट इज है, राइट, और माइनस आई एच कट डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, ये साई को हमने बाहर लिखे डी टाउ, राइट, अब ये वैल्यू किसकी है, हमें मालूम है कि दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, राइट, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, तो 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन साई स्टार, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स कैप साई डी टाउ, राइट, तो ये किस चीज की वैल्यू लिखी है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट, तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन एम, राइट, तो अब आप नेक्स्ट पेज पे मैं बता दूं कि ये डेल स्क्वायर एक्स आई की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो आप अलग से अगर ये आप यहाँ पर टाइम परमिट करता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स इजी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने फर्स्ट जो था एरनहर्स्ट थ्योरम, दैट इज d upon dt of expectation value of x, that is equivalent to expectation value of linear momentum upon mass. This is the quantum explanation of quantum mechanically, this is the explanation of linear momentum, right, तो इसको मैं बता देता हूँ आप लोग को, डेल स्क्वायर एक्स आई की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट किए हैं, देखिए डेल स्क्वायर एक्स आई की वैल्यू, तो इसको हम डेल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल लिख सकते हैं, राइट, और एक्स आई एज इट इज है, क्योंकि डेल स्क्वायर यहाँ पर क्या कहलाता है, हम लोगों ने पढ़े थे जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहाँ पर डेल स्क्वायर की वैल्यू दैट इज कॉल्ड लैप्लासियन ऑपरेटर, राइट, तो डेल एज इट इज लिखिए डॉट, और डेल की वैल्यू हमें मालूम है, उसको फिर एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए, आई कैप डेवर अपॉन डेवर एक्स एक्स साई प्लस जे कैप डेवर अपॉन डेवर बाई एक्स साई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड एक्स साई, राइट, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल एफ, जैसे कोई फंक्शन है तो हम डेल स्क्वायर एफ लिख सकते हैं, इसको हम डाइवर्जेंस डॉट ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर डेल डॉट ये एज इट इज लिख लिए, अब इसको आई कैप हो गया, ये दो फंक्शन है एक्स और साई, राइट, तो इसको हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिए,
तो ये जस्ट देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 हो जाएगा। ये चीज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेवर साई अपॉन डेवर एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट विल बी 1। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। उसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं, इसको समझ लीजिए। ये जे कैप एज इट इज हमने लिख लिए। ध्यान रखिए कि y के रिस्पेक्ट में इस टर्म को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिख लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू y प्लस second function psi differentiation of x with respect to y that will give you 0. So 0 into psi that will provide 0. तो ये टर्म 0 हो जाना है सेकेंड टर्म इसमें। उसी तरह से जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी उस केस में सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, केवल फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिए, राइट। ये तो एज इट इज जस्ट प्लस करके लिख लिए, राइट। और फिर डेल की वैल्यू हमने लिख ली है आई कैप डेवर अपॉन डेवर एक्स, जे कैप डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप डेवर अपॉन डेवर जेड, राइट। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना आता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो आई का प्रोडक्ट इससे करना है, जे का प्रोडक्ट इससे वही एग्जिस्ट करता है, बाकी आई डॉट के आई डॉट जे वो 0 हो जाते हैं, राइट। ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट मालूम है। और के का प्रोडक्ट इससे कर देंगे, प्रोडक्ट करते हैं। देखो ये डेवर अपॉन डेवर एक्स, ये आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, राइट। डेवर अपॉन डेवर एक्स ऑफ व्हाट दिस फंक्शन, ये एज इट इज लिख लिए। उसी तरह से डेवर अपॉन डेवर वाई, क्योंकि जे डॉट जे 1 हो जाएगा, राइट। और डेवर अपॉन डेवर वाई ये एज इट इज ये फंक्शन लिख लो, एक्स डेवर साई अपॉन डेवर वाई, ये लिख लिए। प्लस के डॉट के कैप डॉट के कैप वो भी 1 हो जाएगा, तो डेवर अपॉन डेवर जेड ये आ जाना है एज इट इज एक्स डेवर साई अपॉन डेवर जेड, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इसको फिर ये दो फंक्शन हो गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये अलग से डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये 3 टर्म हमें प्रोवाइड करेगा। ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया हमने, differentiation of this function that will give you डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस ये एज इट इज डेवर साई अपॉन डेवर एक्स लिख लिए, और ये फर्स्ट फंक्शन का 1 हो जाएगा, प्लस डेवर साई अपॉन डेवर एक्स। उसी तरह से ये टर्म भी कर लेंगे, उसी तरह से ये टर्म कर लेंगे, राइट। डिफरेंशिएशन देखो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, जिस तरह से यहाँ 0 आ रहा था, अभी टाइम है, ऑटोमेटिक नहीं लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, 2-3 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डेवर अपॉन ये देखिए 2 टर्म है और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिख लिया, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी कि डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए सेकंड फंक्शन हमने एज इट इज डेवर साई अपॉन डेवर वाई एज इट इज लिख लिए, डेवर और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डेवर एक्स अपॉन डेवर वाई दैट विल गिव यू 0, क्योंकि एक एक्स कोऑर्डिनेट वाई के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो कांस्टेंट हो गया तो वो 0 प्रोवाइड करेगा, तो 0 इंटू डेवर साई अपॉन डेवर वाई दैट विल गिव यू 0, राइट। इसमें भी वैसे ही फर्स्ट फंक्शन x एज इट लिख लिए, डेवर अपॉन डेवर जेड इनटू डेवर साई अपॉन डेवर जेड गिव यू डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर प्लस डेवर साई अपॉन डेवर जेड एज इट इज लिख सकते हैं, राइट, इनटू डेवर एक्स अपॉन डेवर जेड, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 0 आपको प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास देखिए कितने टर्म आ गए, एक तो डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, एक डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, दैट विल बी गिव यू 2 डेवर साई अपॉन डेवर एक्स, या करली साई अपॉन करली एक्स इक्वल से, राइट, प्लस ये एक्स यहाँ पर हमने कॉमन कर दिया, और डेल स्क्वायर डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज called Laplacian operator, right?
दैट इज लैप्लासियन ऑपरेटर, इसको हमने डेल स्क्वायर लिख लिए और साई भी इधर से कॉमन कर सकते हैं, तो ये डेल स्क्वायर साई हो जाएगा, एक्स डेल स्क्वायर साई, ये एक्स डेल स्क्वायर साई आ गया, ये 2 डेवर साई अपॉन डेवर एक्स आ गया। तो ये मैथमेटिक्स हमने उधर में बता रखे हैं, ये आप वहां पर चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको एग्जामिनेशन में टाइम इतना परमिट करता है, या फिर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अगर आप इसको रिमेम्बर कर पाए तो, राइट। ऐसे कोई टफ नहीं है, ये मैथमेटिक्स आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए, कहीं कोई डाउट है तो इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट हेल्महोल्ट्ज थ्योरम फर्स्ट पार्ट।